दोस्तों मैं गोविंद माली एक बार फिर आप सभी का राजस्थान की लेटेस्ट वैकेंसी के साथ में मेरे यूट्यूब स्टूडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों राजस्थान सरकार ने हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय में अनुवादक ट्रांसलेटर के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 2024 का विज्ञापन है वो जारी किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राजस्थान सरकार ने राजस्थान उच्च न्यायालय में विभिन्न पदों की जो भर्ती है जिसमें अनुवादक पदों की जो भर्ती से संबंधित जो विज्ञापन है वो जारी किया। तो दोस्तों इसके संबंध में जो पूरी जानकारी है वाईजी स्टूडियो के माध्यम से मैं आपको देने जा रहा हूं। तो दोस्तों सबसे पहले पद का नाम अनुवादक ट्रांसलेटर, ठीक है। अब जो वेतन रहेगा प्रोफेशनल पीरियड में चयनित अभ्यर्थी निम्नानुसार 2 वर्ष की अवधि तक रुपए 26,500 रुपए फिक्स प्रतिमाह पारिश्रमिक परिवीक्षाधीन परीक्षार्थी यानी कि जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग के रूप में रहेंगे उनको 26,500 रुपए 2 वर्ष की अवधि तक वेतन फिक्स वेतन के रूप में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में प्रोफेशनल जो पीरियड है वो पूरा होने पर आपको जो वेतन मिलेगा आप देख सकते हैं पे मैट्रिक्स लेवल संख्या L11 के अनुसार पे स्केल रुपए 37,800 से लेकर के 1,19,700 रुपए वेतन मिलेगा, ठीक है। अब ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया से संबंधित दिशा निर्देश यथोचित समय पर राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ ले एवं वेबसाइट को नियमित समय अंतराल पर देखते रहे, ठीक है। और उसी के साथ में मैं आपको बता दूं कि राजस्थान उच्च न्यायालय के जो ऑनलाइन फॉर्म है वो हाईकोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भरे जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे इसके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे तो आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले बता दिया जाएगा। तो आपको उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वो राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम 2002 यथा संशोधित विस्तृत विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन करने एवं परीक्षा शुल्क जमा कराने के संबंध में जो जारी दिशा निर्देशों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर ले, जो कि राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाइट www.hcraj.nic.in यानी कि आप इसका जो आवेदन है जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.hcraj.nic.in पर कर सकते हैं। साथ ही इसकी जो विस्तृत जानकारी है वो इस वेबसाइट पर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अब इसके जो आवेदन करने की समय सीमा है 29/11/2024 से इसके आवेदन शुरू हो रहे हैं, ठीक है। दोपहर 1 बजे से 19/12/2024 तक बृहस्पति रविवार को साय 5 बजे तक रहेगा। यानी कि आप 29/11 1 बजे से लेकर के 19 दिसंबर 2024 को बृहस्पति रविवार को साय 5 बजे तक इसका आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको 19 दिसंबर 2024 का इंतजार नहीं करना, क्योंकि अंत में किसी भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है जैसे कि साइट से रिलेटेड हो, ठीक है। उसके बाद में ऑनलाइन परीक्षा जमा शुल्क जो जमा करने की जो समय सीमा है यानी कि इसकी जो एप्लीकेशन फीस है 29/11 से लेकर के 20 दिसंबर 2024 शुक्रवार को चाहे 5 बजे तक कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक दिन एक्स्ट्रा फीस पे करने का। उसके बाद में ऑनलाइन आवेदन करने व ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की उपयुक्त समय सीमा के पश्चात पोर्टल का लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। यानी कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की जो लिंक है वो ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगी, जो आपको समय सीमा के अंतर्गत भरना, ठीक है। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक व समय का इंतजार किए बिना यथाशीघ्र निर्धारित परीक्षा शुल्क अदा कर ऑनलाइन आवेदन ई मित्र कियोस्क धारक नागरिक सेवा केंद्र सीएससी सेंटर या तथा नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क की राशि जमा की जा सकेगी, ठीक है। तो दोस्तों आप इसका आवेदन अपने सीएससी सेंटर या नजदीकी मित्र के केंद्र के माध्यम से कर सकते हैं। अब इसकी जो परीक्षा का जो स्थान रहेगा राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा लिखित परीक्षा जोधपुर में आयोजित किए जाने की संभावना है, ठीक है। आवेदक अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर जयपुर या अन्य संभागीय मुख्यालय पर भी परीक्षा आयोजित की जा सकेगी, ठीक है। उसके बाद में जो एप्लीकेशन फीस है एग्जामिनेशन फीस है सामान्य वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग जो क्रिमिनल कैंडिडेट है और अति पिछड़ा वर्ग जो क्रिमिनल कैंडिडेट है सामान्य यानी कि जनरल कैंडिडेट और ओबीसी अति पिछड़ा वर्ग जो क्रिमिनल कैंडिडेट है उनके लिए 750 रुपये
राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रिमिनल श्रेणी, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रिमिनल श्रेणी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक जो नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट है उनके लिए 600 रुपये, दिव्यांगजन ऑब्लिक राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदक और उसी के साथ में जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए 450 रुपये फीस रहेगी। ठीक है, जो आवेदक की जो फीस है वो इस तरह से रहेगी। परीक्षा शुल्क की वापसी से संबंधित किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और न ही परीक्षा शुल्क किसी भी अन्य परीक्षा हेतु आरक्षित किया जाएगा जब तक नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विज्ञापन निरस्त नहीं कर दिया जाता है, परंतु यह विज्ञापन निरस्त किए जाने का नोटिस जारी होने की तिथि 1 माह पश्चात किए गए परीक्षा शुल्क की वापसी के दावे पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। उसके बाद में जो पद है कैटेगरी वाइज जो करंट वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं। जनरल के लिए 5 वैकेंसी है, एससी के लिए नहीं है, एसटी के लिए नहीं है, ओबीसी के लिए 1 है, टोटल है 6। उसके बाद में कैटेगरी वाइज प्रवर्गवार बैकलॉग रिक्तियां, जनरल के लिए 1 भी नहीं है, एससी के लिए 1 है। ठीक है, इसी तरह जो टोटल वैकेंसी है वो 7 वैकेंसी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी जो आरक्षण के संबंध में महिला हेतु आरक्षित पद का आरक्षण पर रिक्त पद के विरुद्ध क्षैतिज हॉरिजॉन्टल अगेन के रूप से होगा। तो दोस्तों आप इसका जो पूरी डिटेल्स है वो वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मैंने अधिकतर जो इसकी जो जानकारी है वो मैंने आपको बता दी। इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है, अभ्यर्थी को भारत में विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य विषय में अधिस्नातक की उपाधि प्राप्त करना अनिवार्य है, यानी कि कैंडिडेट मस्ट बी पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ इन इंडिया। तो दोस्तों आप इसमें आवेदन तभी कर सकते हैं जब आप अपने लॉ में इंग्लिश लिटरेचर पोस्ट ग्रेजुएशन लॉ में आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होना जरूरी है, जो लॉ इन इंडिया से। ठीक है, यदि स्नातक अंग्रेजी साहित्य की अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका हो या सम्मिलित हो रहा है या आवेदन करने के पात्र है, लेकिन उसे लिखित परीक्षा से पूर्व वांछित से जो शैक्षणिक योग्यता है वो प्राप्त करनी जरूरी है। तो दोस्तों आप इसकी एज है 18 से लेकर के 40 वर्ष का आवेदक इसमें आवेदन कर सकता है। तो दोस्तों प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।